आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहरी हुदूद में मौजूद स्कूलों में आज से लौट आई रौनक। 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का हुआ आगाज। आला अफसरान ने लिया जायजा और किया इत्मीनान का इजहार। जल्द ही जाहिर किया जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। टीका अंदाजी के लिए मुक़र्रर किए जा रहे स्टाफ को दी जाए वैक्सीन देने की तरबियत। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। दो मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हादसात में 2 अफराद की मौत, एक शदीद जख्मी। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और चिकल थाना हफ्तावारी बाजार से करीब पुल के नीचे दलदल में फंसी पाई गई एक ज़ईफ की लाश। 17 दिसंबर से था महलूक लापता। खबरें तफसील से। 7 माह बाद म्यूनसिपल स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमातों के तलबा की क्लासेस का आज आगाज़ हो गया। लिहाजा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सुमित मोरे और कारगुजार म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर ने म्यूनसिपल स्कूलों को विजिट दी और वहां किए गए इंतजाम का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 7 माह से सभी तालीमी इदारे बंद थे। अब जबकि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, गुज़िश्ता माह 11वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज़ हुआ और आज 4 जनवरी से म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद सभी सरकारी, नीम सरकारी और खानगी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू कर दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले हाई स्कूल्स में भी आज से जमात नहुम और दहुम की क्लासेस शुरू कर दी गई है। स्कूल शुरू करने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया गया। सभी जमातों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करके इन्हें सैनिटाइज़ किया गया। इसी तरह स्कूल आने वाले सभी तलबा के हाथ पर सैनिटाइज़ किए गए। इसी तरह थर्मल गन के ज़रिए इनका टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए इनके जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब की जांच की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे और शोबे तालीम के HOD डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सुमंत मोरे ने म्यूनसिपल हाई स्कूल्स को विजिट दी और वहां किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। 7 माह बाद स्कूलों में तालीमी अमल शुरू होने पर तलबा और इनके सरपरस्त खुश दिखाई दिए। इस ज़िमन में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सुमंत मोरे और म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर मजीद मालूमात MCN को दी। आताच आपल्याला शिक्षण अधिकारी साहेबांनी सांगितले की पालकांमध्ये शिक्षकांमध्ये असे चांगला आनंदाचं वातावरण आहे। मी आता स्वतः वर्गात जाऊन संवाद साधला, विद्यार्थ्यांना विचारलं, विद्यार्थ्यांचा प्रोग्रेस बघितला। मुलांना खरं तर ऑनलाईन शिक्षणात तेवढी जास्त सोय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ह्या ऑफलाईन शिक्षणच चांगलं वाटतं, कारण या ठिकाणी प्रत्यक्ष शिक्षकांशी संवाद साधता येतो, अडचणी विचारता येतात। त्याप्रमाणे ऑनलाईनमध्ये बऱ्याच अडचणी होत्या, त्यामुळे आजपासून त्या अडचणी आपल्या संपणार आहेत। आणि आम्ही आता पालकांनाही आवाहन करत आहोत की पालकांनी सुद्धा आता एवढं घाबरून जाण्याची गरज नाही आहे, कारण शाळा व्यवस्थापन समितीने सर्व काळजी घेतलेली आहे। या ठिकाणी शाळा सॅनिटाईज करून घेतलेल्या आहेत। या ठिकाणी शाळेत प्रवेश देताना मुलांना आपण कोरोनाबद्दल जागरूकता निर्माण करत आहोत, त्यांना मास्कबद्दल, सॅनिटायझरबद्दल महत्त्व पटवून देत आहोत आणि त्यानंतरच मुलांना आतमध्ये प्रवेश दिला जात आहे। आणि पालकांच्या संमतीनंतरच आपण मुलांना वर्गात बसू देत आहोत। पालकांच्या संमती असेल तर त्या मुलांना आपण वर्गात शिक्षण देत आहोत, नाहीतर त्या मुलांना आपण अजूनसुद्धा ऑनलाईन शिक्षण पद्धत चालू ठेवलेली आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या सर्व शिक्षकांच्या आपण टेस्ट केलेल्या आहेत। काही जणांचा अहवाल येणं थोडं बाकी आहे, बाकी अहवाल आपले सगळे निगेटिव्ह प्राप्त झालेले आहेत। आपण आता या ठिकाणी हे 9वी आणि 10वीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत आपल्या आयुक्त तथा प्रशासक महोदयांनी निर्णय घेतलेला होता। यानंतर सुद्धा आपली बाकीची आपण परिस्थिती पाहून आयुक्त महोदयांना आपण तसा रिपोर्ट करणार आहोत आणि त्यानंतर मग आयुक्त महोदय आपला पुढचा निर्णय लवकरच सांगतील। थँक्यू सर। महाराष्ट्र शासनाच्या गाईडलाईननुसार आणि माननीय अस्तिक कुमार पांडे साहेब आयुक्त महोदय तथा प्रशासक यांच्या आदेशान्वये आज 4 जानेवारी 2021 रोजी शाळा सुरू होत आहे। आमच्या सर्व शिक्षकांना खूप आनंद झालेला आहे की गेल्या 10 महिन्यापासून शाळा बंद होत्या आणि आता एक चांगल्या प्रकारचा उत्साह शिक्षकांमध्ये त्याचप्रमाणे पालकांमध्ये पण आलेलं दिसून येतो आहे, कारण इतक्या महिन्यानंतर शाळा उघडते आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून खूप वंचित होते। आता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आता खूप चांगली संधी मिळालेली आहे आणि त्या संधीचं
निश्चितच चांगल्या प्रकारे सोन्यात रूपांतर त्या संधीचं हे आमचे विद्यार्थी नक्कीच करणार आहेत. आत्ताच माननीय मोरे साहेब, उपायुक्त साहेब तथा शिक्षण विभाग प्रमुख यांनी सुद्धा वर्गामध्ये भेटी दिल्या आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांना इतक्या महिन्यापासून शाळेपासून दूर होते, कसं वाटत होतं याबद्दल सुद्धा प्रतिक्रिया त्यांनी जाणून घेतल्या आणि आता निश्चितच पालकसुद्धा खूप खुश झालेले आहेत की आता माझा मुलगा, माझी मुलगी ही आता शाळेत जाणार आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये अभ्यासक्रमाचं जो डेव्हलपमेंट आहे ते नक्कीच प्रोग्रेस झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी मी या ठिकाणी आशा बाळगतो आणि या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या सर्व शिक्षक बांधवांना महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या वतीने शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ऑनलाईन शिक्षण देत असलो तरी याच्यातले गरीब विद्यार्थी असल्यामुळं त्यांच्याकडे ऑनलाईन सिस्टीम किंवा ज्याला आपण नेट चार्ज वगैरे मारायला पैसे वगैरे नसल्यामुळं असे बरेच विद्यार्थी याच्यापासून वंचित राहत होते शिक्षणापासून आणि ती एक हळहळ आमच्या मनाला लागत होती. परंतु आता शाळा सुरू झालेल्या आहेत. 9 महिन्यानंतर विद्यार्थी आमच्या शिक्षकांच्या समोर येत आहेत. त्यांचे जे एकामेकांच्या अडीअडचणी आहेत त्या शिक्षणातल्या ते सांगतायत आणि अतिशय आनंद या विद्यार्थ्यांना झालेला आहे, त्या पालकांना झालेला आहे. मला खात्री आहे की गेल्या 9 महिन्यात जे शिकले नसतील विद्यार्थी, 9वी 10वीचे वर्ग सुरू होते आहेत, तर या लोकांना आता 10वीची परीक्षा 3-3.5 महिन्यात येऊन ठेपलेली आहे. सिलेबस जरी कमी झाला तरी या विद्यार्थ्यांना पुढच्या भविष्यासाठी संपूर्ण सिलेबस शिकणं गरजेचं आहे आणि आम्ही शिक्षकांना सूचना केल्या आहेत. आमचे शिक्षकही त्या पद्धतीने ते काम करत आहेत की एवढ्या कमी कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला त्यांना काय देता येईल त्या असा प्रयत्न आमचा आहे. सेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, लिहाजा इस प्रोग्राम के लिए नामजद मुलाजिमीन को तरबियत के लिए तैयार रखा जाए. ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतालिका अफसरान को दी. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तश्कील कुर्दा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक मीटिंग ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंगेश गोंदावले, देही पुलिस की एसपी मोक्षदा पाटिल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एस शेड़के, वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर वाघ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर मुजीब, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी समेत टास्क फोर्स के दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान भी शरीक थे. मुताल्लिक़ा अफसरान की रहनुमाई करते हुए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए शोबा हेल्थ से जुड़े सभी अफराद का रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, जिन्हें वैक्सीनेशन का वक्त, मुकाम और दीगर ज़रूरी मालूमात मोबाइल मैसेज के ज़रिए दी जाएंगी. वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और जल्द ही हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान मुतवक्के है. लिहाजा डिप्टी डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार ताल्लुकी सतह पर ठोस मनसूबाबंदी करे, वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाए और वहां सफाई इंतजामात किए जाए. इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए स्टाफ मुकर्रर किया जाए और इन्हें वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ तरबियत दी जाए. इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए मुकर्रर करदा स्टाफ मेंबरान का RT-PCR टेस्ट किया जाए. ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के जन्मदिन पर सिल्लोड़ में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जहां 777 शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया. नाजरीन, ममलकती वज़ीर बराए महसूल अब्दुल सत्तार की सालगिरह के मौके पर हर साल सिल्लोड़ में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम रखे जाते हैं. इस साल भी इनके जन्मदिन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए हैं. इसी तरह एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया. इस कैंप में शिवसेना, युवा सेना, किसान, ताजिर और दीगर मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया जमा करवा कर इंसानियत का जो फरीज़ा अदा किया, इस पर ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने इन सभी डोनर्स का शुक्रिया अदा किया. ओके सर. आज नवीन वर्षाचा खरं म्हणजे 3रा दिवस आणि 1 तारखेचा औचित्य साधून सालाबादप्रमाणे यावेळेसही सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी आव्हान केल्याप्रमाणे सर्व सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसैनिकांना मी मनापासून धन्यवाद देईल. सर्व तरुणांना धन्यवाद देईन. व्यापारी असतील, कर्मचारी असेल, शेतकरी असतील किंवा विविध कार्यकर्ते असतील, या सर्वांनी जो हा रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेतला, आपला रक्तदान केलं,
त्यांना मनापासून मी शुभेच्छा देतो का हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. या राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घेतल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच पद्धतीने आपण रक्तदानाच्या या महाशिबिरामध्ये प्रत्येक वर्षी आपण सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे आव्हान केलं त्याप्रमाणे रक्तदान देऊ आणि पुढच्या वेळेस याच्यापेक्षा जास्त देण्यात येईल. धन्यवाद. कांग्रेस पार्टी विकलांग सेल के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम इनके सुपुर्द करते हुए मुतालिबा किया कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए मंजूर किया गया 3 ta 5% फंड फौरी रिलीज़ किया जाए. इस वफ्द में शामिल अफराद ने ज़िले इंतज़ामिया को बताया कि हैंडीकैप अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत ने लोकल बॉडीज़ को इनके फ़ंड का 3 ta 5% हिस्सा जिस्मानी माजूर अफराद को वजीफ़े के तौर पर देने की हिदायत दी है, जिसके लिए हैंडीकैप अफराद गुज़िश्ता 1 साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं. AMC इंतज़ामिया ने 950 दरख्वास्त गुज़ारों के बैंक अकाउंट में वजीफ़े की रकम जमा करवाई है, मगर 1650 दरख्वास्त गुज़ार अब भी वजीफ़े की रकम से महरूम हैं. इस ज़िम्मन में 15 मरतबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िला इंतज़ामिया को मेमोरेंडम भी भेजे गए हैं, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लिहाजा मंजूर की गई फ़ंड की रकम फौरी रिलीज़ की जाए और मुतालिका दरख्वास्त गुज़ारों के बैंक अकाउंट में जमा की जाए. बसूरत दीगर वो लोग ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल करेंगे. इस वक्त में विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, मुनीर शेख, संजय खुड़े, सुरैया बेगम और दीगर शामिल थे. आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल के जानिब से आज शिष्टमंडल DM सर अली जनाब चौहान सर के पास आया था और हमने ये मुतालबा किए हैं. जैसा से हम 2 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि महानगर पालिका में जो विकलांग लोगों की जो पारदर्शी निधि जो मिलती है वो अभी तक वाटप नहीं की गई है, जिससे विकलांग लोग बहुत परेशान हैं. हम जब भी जाते हैं तो कमिश्नर साहब भी हमें नहीं मिलते हैं और वहाँ के जो अधिकारी है वो विकलांगों को अच्छे से कोई रिस्पॉन्स देते नहीं है. तो हमने आज DM सर से ये मुतालबा किया है कि अगर 11 जनवरी से पहले हमारी ये मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम सभी विकलांग लोग मिलकर 11 जनवरी को महानगर पालिका के सामने रास्ता को आंदोलन करेंगे. और इस 11 तारीख को अगर कुछ भी घटनाएं होती है तो उससे जिम्मेदार महानगर पालिका. इससे DM सर ने हमें ये तयक़ुन दिया है कि 11 जनवरी से पहले अपनी मांग पूरी की जाएंगी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सब रजिस्ट्रार दिलीप भास्कर राव भराड़ की नामजदगी हुकूमत महाराष्ट्र की GR और रूल्स जांच कमेटी पर की गई. वाज़ेह रहे, महाराष्ट्र जनरल यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के दिफा 72 और 74 के तहत रियासत के सभी नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तलिफ क़वानीन और GR मंजूरी के लिए हुकूमत महाराष्ट्र को मौसूल होते हैं, जिनकी जांच के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है. डिप्टी सेक्रेटरी अजीत बाविस्कर ने इस कमेटी से मुतालिक सर्कुलर जारी किया. डायरेक्टर ऑफ बॉयज़ एजुकेशन डॉक्टर धनराज माने, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय राव शिंदे भी इस कमेटी के मेंबर्स हैं. दिलीप भराड़ गुज़िश्ता 15 साल से यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे चुके हैं. इस तरह हुकूमत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ कमेटियों पर इससे कबल वो रुकन नामजद किए जा चुके हैं. कारगुजार रजिस्ट्रार की हैसियत से भी वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं. उनकी इस नामजदगी पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद ह्योले, कारगुजार डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, डॉक्टर कैलाश पात्रीकर और दीगर ने दिलीप भराड़ को मुबारकबाद पेश की. ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात से MLC इलेक्शन के बाद अब ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसकी वजह से देही मकामात की तरक्की ठप होकर रह गई. अब ज़िला परिषद अराकीन की नज़र फरवरी महीने में मुनक़दा ZP जनरल बॉडी और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगों पर टिकी हुई है. वाज़ेह रहे, 1 दिसंबर को ग्रेजुएट हल्का इंतखाब औरंगाबाद से MLC इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था. अभी ये ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म भी नहीं हुआ था कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए फिर से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया, जिसके लिए 15 जनवरी को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और 18 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी. 7 जनवरी को ज़िला परिषद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़्क़िद की जा रही है, मगर ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के सबब ये मीटिंग बराए नाम होगी. लिहाजा अब ज़िला परिषद अराकीन की नज़र फरवरी महीने में मुनक़्क़िद की जाने वाली जनरल बॉडी और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग पर मरकूज़ है, क्योंकि माली साल 2020-21 ख़त्म होने में सिर्फ 3 माह बाकी बचे हैं
अगर फरवरी महीने में मुनक़दा इन मीटिंग में तरक्याती काम मंजूर किए जाते हैं तो इन्हें मार्च ख़त्म होने से पहले शुरू करवाना ज़िला परिषद अराकीन और मुतालिका अफसरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। ट्रेन और हवाई जहाज़ के ज़रिए शहर में आने वाले 311 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया गया। वाज़ेह है कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया फॉरेन कंट्रीज से शहर में आने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, जिसके लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही इनके RT-PCR टेस्ट करने के इंतज़ाम किए गए हैं, जिसके तहत आज बज़रिए ट्रेन औरंगाबाद पहुंचने वाले 237 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया। इसी तरह हवाई जहाज़ के ज़रिए औरंगाबाद आने वाले 74 मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना के लिए जांच की गई। इसके अलावा जाधववाड़ी मोंडा इलाके में सब्जी तरकारी और फल फरोख्त करने वाले 10 ताजिरों का भी RT-PCR टेस्ट किया गया। फुलमरी निधोना रोड पर एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। महलूक का नाम बाबा साहब उर्फ काजल संजय ढोकड़े बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक काजल ढोकड़े अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अडुल खुर्द से अडुल फाटे की तरफ जा रहा था कि अडुल खुर्द की तरफ जा रही एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर की जद में आ गया। इस हादसे में काजल शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए औरंगाबाद भिजवाया गया, मगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इसका तिब्बी मुआयना करने के बाद इसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला पाचौर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। MCN न्यूज़ के लिए अडुल से शेख वसीम की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रात मौज़े अडुल खुर्द में एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक ट्रैक्टर और टू व्हीलर गाड़ी आमने सामने टकरा गई, जिसमें टू व्हीलर सवार की मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता शाम 7 बजे के करीब फुलमरी निधोना रोड पर आड़गांव भूमे के करीब पेश आया। महलूक शख्स का नाम रामू चौहान बताया जा रहा है, जबकि इसके साथी नरोला तरोड़े शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ही मध्य प्रदेश के साकिन हैं, जो रोज़ी रोटी की तलाश में यहाँ आए हुए थे और खेत से अदरक निकालने का काम उन्हें मिला था। अपना काम करके वो बाज़ार लेकर घर लौट रहे थे कि इनकी मोटरसाइकिल एक अप्पे रिक्शे से टकरा गई, जिसमें रामू चौहान की मौत हो गई। MCN न्यूज़ के लिए फुलमरी से महावीर जायसवाल की रिपोर्ट। संजय नगर मुकुंदवाड़ी इलाके का एक ज़ईफ़ शख्स लापता हो गया था, जिसकी लाश गुज़िश्ता रोज़ चिकलठाना हफ्तावारी बाज़ार से करीब पुल के नीचे दलदल में पाई गई, जिसके सबब इलाके के साकिनान में बेचैनी पाई जा रही है। महलूक शख्स का नाम दशरथ भागा जी देहारे बताया जा रहा है, जो घर वालों को कुछ बताए बगैर 17 दिसंबर को चिकलठाना में मुकीम अपने बेटे के घर गए थे। जब वो घर वापस नहीं लौटे तो इनके अफराद ख़ानदान को तशवीश हुई और इन लोगों ने इनकी तलाश शुरू कर दी, मगर इनका कोई पता न चला, जिस पर इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। इतवार के रोज़ एक ज़ईफ़ शख्स की लाश चिकलठाना हफ्तावारी बाज़ार से करीब पुल के नीचे पाई गई, जिसकी इत्तला पाते ही MIDC सिडको पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल विठल पोटे, फौजदार कैलाश अनलदास और दीगर मुलाजमीन वहां पहुंचे। पुलिस हेड कांस्टेबल बोहरा, गणपत सिंह बासे और गणेश जाधव ने इलाके के साकिनान को रामू मुंग से शेख मुजीब, संदीप साबड़े, कैलाश जाधव और अल्ताफ पटेल की मदद से आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद कीचड़ में धंसी लाश बाहर निकाली। पुलिस को शक है ज़रूरत से फारिग होने के लिए ये ज़ईफ़ शख्स वहां गया होगा और दलदल में फंस जाने के सबब इसकी मौत हो गई। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। ठीक इसी तरह एक बेटे ने घर के सामने खड़े अपने बाप की मोटरसाइकिल चुरा ली, मगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक प्रवीण निर्वुत मुंडे नामी शख्स की मोटरसाइकिल 23 दिसंबर को किसी ने इनके मकान के सामने से चुरा ली थी। इस ज़िमन में प्रवीण मुंडे ने छावनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की और प्रवीण मुंडे के वर्जन सौरभ से पूछताछ की तो इसने पुलिस को गुमराहकुन जवाब दिए। पुलिस को इस पर शक हुआ, लिहाजा इन लोगों ने अपने अंदाज में सौरभ से पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर सौरभ ने सब कुछ उगल दिया और पुलिस को बताया कि अपने ही वालिद की मोटरसाइकिल चुराकर इसने ज़िला जलगांव के ताल्लुका जामनेर में अपने एक दोस्त के घर छिपाई है, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
शहरी हदूद में मौजूद स्कूलों में आज से लौट आई रौनक। 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का हुआ आगाज। आला अफसरान ने लिया जायजा और किया इत्मीनान का इजहार। जल्द ही जाहिर किया जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। टीका अंदाजी के लिए मुखर्रर किए जा रहे स्टाफ को दी जाए वैक्सीन देने की तरबियत। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुतालिका अफसरान को हिदायत। दो मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हादसात में 2 अफराद की मौत, एक शदीद जख्मी। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। और चिकल थाना हफ्तावारी बाजार से करीब पुल के नीचे दलदल में फंसी पाई गई एक ज़ईफ की लाश। 17 दिसंबर से था महलूक लापता। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। जब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।